बांग्लादेश में शेख हसीना को मिली मौत की सजा के बाद देश भर में हिंसा भड़क गई है। वहीं भारत और रूस के बीच नई रणनीतिक डील की तैयारियां तेज हैं। पुतिन जल्द दिल्ली आने वाले हैं। दिल्ली कार धमाके और लाल किला ब्लास्ट पर सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग अब AI से फर्जी वोटरों की पहचान करेगा और 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर गाजा शांति योजना को UN की मंजूरी मिल गई है। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को छात्र विद्रोह मामले में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मौत की सजा सुनाई, जिससे देश में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई। अवामी लीग ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित फैसला बताते हुए विरोध में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया। ढाका और अन्य शहरों में प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक कर पुलिस से टकरा रहे हैं और पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठियां, आंसू गैस और ध्वनि ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। झड़पों के दौरान कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। धान मंडी 32 क्षेत्र, जहां शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का घर स्थित है, तनाव का मुख्य केंद्र बना हुआ है, क्योंकि प्रदर्शनकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने पड़ोसी देश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता बनाए रखने का संकल्प दोहराया है। भारत और रूस अगले महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल्ली यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय समझौते और परियोजनाओं को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव के साथ व्यापक वार्ता की। जयशंकर ने कहा कि ये अवसर विशेष है और 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारी का हिस्सा है। वार्ता में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने और शांति प्रयासों पर जोर दिया गया। भारत रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के हालिया प्रयासों का समर्थन करता है। पुतिन की भारत यात्रा 5 दिसंबर के आसपास होने की संभावना है और इसे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने वाले महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। भारत और रूस पुतिन की दिल्ली यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय समझौते अंतिम रूप देने जा रहा है, जो रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे। ट्रंप शायद इस पर टिप्पणी करना चाहें, लेकिन ये कदम वैश्विक स्थिरता और भारत रूस संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। दिल्ली कार धमाके के आरोपी आतंकी डॉक्टर उमर का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया, जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। जांच एजेंसियों के अनुसार ये वीडियो उमर ने धमाके से ठीक पहले खुद रिकॉर्ड किया था। इसमें वे खुले तौर पर आत्मघाती हमलों की विचारधारा का समर्थन करता दिखाई देता है। वीडियो में उमर कहता है कि लोग आत्मघाती बमबारी की असलियत नहीं समझते और जब कोई व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि वे एक तय समय और स्थान पर मरने वाला है, तो वे बेहद खतरनाक मानसिकता में प्रवेश कर जाता है। वे ये भी मानता है कि ऐसी सोच किसी लोकतांत्रिक या मानवीय व्यवस्था में स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि ये समाज और कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। जांच में सामने आया कि उमर पुलवामा का रहने वाला था और डॉक्टर होने के बावजूद गुप्त रूप से जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल से जुड़ा था। उसकी मां ने भी बताया कि वे लंबे समय से कट्टरपंथ की ओर झुक गया था। पुलिस पहले ही उसकी गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर 2900 किलो विस्फोटक बरामद कर चुकी है, जिससे संकेत मिलता है कि ये गिरोह बड़े हमलों की योजना बना रहा था। One of the very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have
situation. दिल्ली लाल किला विस्फोट पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान देते हुए कहा कि कश्मीर की परेशानियां लाल किले के सामने गूंज उठी और ये घटना केंद्र सरकार की नीतियों की विफलता को उजागर करती है। श्रीनगर में पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन नीतियों ने दिल्ली को असुरक्षित कर दिया। मुफ्ती ने कहा कि केंद्र विश्व को बता रहा था कि कश्मीर में स्थिति सामान्य है, जबकि विस्फोट इस नैरेटिव को खारिज करता है और देश में बढ़ती असुरक्षा की भावना दिखाता है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अगर एक पढ़ा लिखा युवा या डॉक्टर आरडीएक्स लगाकर खुद को उड़ा देता है तो ये सुरक्षा ढांचे की गंभीर नाकामी है। उन्होंने आतंकी शामिलों पर कानूनी कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन घर गिराने और परिवारों को प्रताड़ित करने जैसे कदमों को गलत बताया। उनका कहना था कि सामूहिक गिरफ्तारी और दमन कश्मीरियों में अविश्वास और डर पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान एआई तकनीक का उपयोग शुरू करने जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार एआई की मदद से फर्जी और मृत मतदाताओं की पहचान अधिक सटीक तरीके से हो सकेगी। तकनीक मतदाता डेटाबेस में मौजूद तस्वीरों का चेहरा मिलान विश्लेषण करेगी, जिससे एक ही व्यक्ति के कई स्थानों पर पंजीकृत होने जैसे मामलों का पता लगाया जा सकेगा। प्रवासी मतदाताओं की तस्वीरों के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतों में वृद्धि को देखते हुए ये कदम उठाया गया। हालांकि एआई के इस्तेमाल के बाद भी बीएलओ पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते रहेंगे। उन्हें घर घर जाकर सत्यापन, मतदाताओं की तस्वीरों का संग्रह और हस्ताक्षर की पुष्टि करनी होगी। यदि सत्यापन के बाद कोई फर्जी या मृत मतदाता पाया जाता है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित बीएलओ पर होगी। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में 12 राज्यों, जिनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं, में एसआईआर प्रक्रिया लागू करने की घोषणा की है। 16वें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर वितरण कर अपनी अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और अन्य सदस्यों ने रिपोर्ट का औपचारिक हस्तांतरण किया, जिसकी प्रतियां बाद में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भी दी गईं। रिपोर्ट में करों की हिस्सेदारी, राज्यों के बीच वितरण फॉर्मूला, अनुदान सहायता और आपदा प्रबंधन फंडिंग से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव शामिल हैं। ये सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए तैयार की गई हैं। आयोग ने अपने अध्ययन में केंद्र और राज्यों के वित्तीय आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया तथा विभिन्न सरकारों, विशेषज्ञों और संस्थाओं से व्यापक परामर्श किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा के लिए अमेरिकी शांति योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती का रास्ता साफ हो गया। ये कदम 2 साल से जारी इजराइल हमास संघर्ष के बीच नाजुक युद्ध विराम को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रस्ताव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 बिंदु योजना का भी समर्थन किया गया है, जिसके तहत बोर्ड ऑफ पीस का गठन होगा। ये संस्था 2027 तक गाजा की सीमा सुरक्षा, स्थिरता और क्षेत्र के हथियार मुक्त करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संभालेगी। प्रस्ताव के पक्ष में 13 देशों ने मतदान किया, जबकि रूस और चीन ने मतदान से दूरी बनाई। प्रस्ताव में फलस्तीनी आत्मनिर्णय और भविष्य के राज्य की दिशा में एक विश्वसनीय रास्ता तैयार करने पर भी जोर दिया गया। भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटल विस्तार के बीच पीडब्ल्यूसी की नई रिपोर्ट ने चेताया कि क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाले समय में साइबर सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। रिपोर्ट के अनुसार जिन कंपनियों के पास संवेदनशील डेटा है, उन्हें तुरंत क्वांटम रेजिलिएंट सुरक्षा अपनाने की आवश्यकता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड और एआई सिस्टम्स के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर रेजिलियंस अब कंपनियों की प्राथमिकता बन गया है। हालांकि जागरूकता बढ़ी है, लेकिन कार्रवाई की कमी स्पष्ट है। 40% भारतीय संगठनों ने क्वांटम रेजिस्टेंस सुरक्षा की शुरुआत तक नहीं की। पीडब्ल्यूसी ने कंपनियों को पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी लागू करने, सिस्टम अपग्रेड के लिए रोड मैप तैयार करने और एआई आधारित थ्रेट डिटेक्शन को प्राथमिकता देने की सलाह दी है, ताकि भविष्य के बड़े साइबर हमलों से बचा जा सके। भारतीय टीम की WTC 2025-27 में स्थिति कोलकाता टेस्ट की हार के बाद और कठिन हो गई है। 8 में से 3 टेस्ट हारने और 1 ड्रॉ के साथ भारत का अंक प्रतिशत केवल 54.17% है, जो फाइनल में जगह बनाने के लिए काफी नहीं माना जाता। इतिहास बताता है कि फाइनल खेलने वाली टीमों का पीसीटी आमतौर पर 65 से 70% के बीच रहता है। भारत के सामने अब 10
टेस्ट बचे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-2 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू सीरीज। फाइनल के दौर में बने रहने के लिए भारत को कम से कम 8 जीत चाहिए होंगी। घरेलू परिस्थितियां भारत की उम्मीदें बढ़ाती है, लेकिन अब एक भी गलती भारी पड़ सकती है। देश की पहली AI अदाकारा नैना अवतार इन दिनों खूब सुर्खियों में है। नैना अवतार मेटा लैब्स की डिजिटल क्रिएशन है और उन्हें भारतीय भावनात्मक अभिव्यक्ति, पारिवारिक मूल्यों और युवाओं की भाषा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया। पहले एक AI इन्फ्लुएंसर के रूप में लॉन्च हुई नैना अपनी लोकप्रियता के बाद अब एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। पहले एक AI इन्फ्लुएंसर के रूप में उनकी डेब्यू माइक्रो ड्रामा सीरीज ट्रुथ एंड लाइस में वे मानव कलाकारों के साथ नजर आ रही हैं। 8 एपिसोड वाली ये सीरीज सीधे उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर देखी जा सकती है। नैना की लोकप्रियता इतनी है कि उनके इंस्टाग्राम पर 3.5 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। दर्शक उनके नेचुरल एक्सप्रेशन और अनोखी डिजिटल एक्टिंग की खूब तारीफ कर रहे हैं। ऐसी ही और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट। Travel India Secret Sites with Ramayan Club, expert guides, comfortable rides and unforgettable pilgrimages await. Visit our website.